फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी सी लाइन के ऊपर कि अवसर और सूर्योदय ये दोनों ऐसी चीज है कि अक्सर इंसान जब इस देर करता है तो इन्हें खो देता है। तो आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए एक लड़के की जिसका नाम था मनीष। मनीष एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज बच्चा, बहुत होनहार था। परिवार को उसके ऊपर पूरा नाज था। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक आज तक सिर्फ टॉप करता आया था और टॉप ही कर रहा था पढ़ते पढ़ते। और परिवार को लगता था कि ये जरूर एक दिन कुछ करके दिखाएगा और कुछ बन जाएगा, और परिवार को उस पर पूरा नाज था। परिवार सोचता था कि यह उन्हें गरीबी रेखा या फिर मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ लेकर जाएगा। विश्वास के साथ परिवार ने भी उसका पूरा समर्थन किया, उसको पढ़ने में पूरी जो भी योग्यताएं थी उसमें उसका साथ दिया, और लड़के ने 12th क्लास टॉप करके पास करी। लड़के ने थोड़े दिनों बाद जाकर एक कॉलेज में एडमिशन लिया जो कि सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में आता था। कॉलेज में एडमिशन हुआ, कुछ दोस्त बने, और देखते ही देखते लड़का दोस्ती में और संगत में थोड़ा वो हो गया, इन्वॉल्व हो गया। और उस संगत में इन्वॉल्व होने के चक्कर में उसकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट यानी कि बैक लग गई, वह उस सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब यह खबर उसके घर में आई कि वह फेल हो गया या फिर एक सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट लगी है, तो घर में बहुत निराशा का माहौल छा गया। घर में परिवार बहुत निराश हो गया, और मनीष की ये बात ईगो पर लग गई कि मैं कैसे फेल हो गया, मतलब मैं फेल हो गया, मैंने तो फर्स्ट से लेकर 12th तक पूरा टॉप किया था और मैं कैसे फेल हो गया। यह बात उसके दिलों पर छा बैठी थी, और वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था। और ना किसी से मिलता था, ना दोस्तों से मिलता था, ना बात करता था। मिलना जुलना, परिवार से बात करना बहुत ही कम कर दिया था। इवन वह अपनी डेली की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे कि खाना भी समय पर नहीं खाता था, और बहुत ही परेशान था। बात फैली और फैलते फैलते विद्यालय के कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुंची। प्रिंसिपल बहुत ही नेकदिल इंसान थे। उन्होंने जब ये बात सुनी और जब उन्होंने पूरा मैटर देखा, तब उन्होंने मनीष को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया, खाने पर। उन्होंने कहा कि मनीष को बुलाया जाए। जब मनीष को ये खबर मिली तो वह जाना नहीं चाहता था, वो अवॉइड कर रहा था जाने के लिए, लेकिन ये अवसर ऐसा था जिसे वह मना नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तरफ आदरणीय प्रिंसिपल साहब थे जिन्होंने उसको घर पर बुलाया था खाने पर। वह हिम्मत जुटाकर गया मिलने के लिए गया। तो प्रिंसिपल साहब अपने घर के बाग में यानी कि बगीचे में बैठकर, ठंड का समय था, अंगीठी सेक रहे थे। अंगीठी कहा जाता है कोयले को, जलते हुए कोयले के एक बर्तन में जहाँ पे लोग हाथ सेकते हैं, कोयले एक साथ जलते हैं और उससे गर्म ताप पैदा होती है जिससे लोग हाथ सेका करते हैं। प्रिंसिपल साहब अंगीठी सेक रहे थे और वहीं मनीष पहुंचा। मनीष भी बैठकर अंगीठी सेकने लग गया। प्रिंसिपल साहब के पास बैठते ही प्रिंसिपल साहब ने एक चिमटे से एक अंगीठी को लिया और ऐसे करके मिट्टी में फेंक दिया। मिट्टी में फेंकते ही वह अंगीठी कुछ क्षण जली और उसके बाद वह बुझ गई और शांत हो गई। उसने ऊर्जा देना या ताप देना भी बंद कर दिया। जब यह देखा तो मनीष सर से बात करा और बोला कि सर, आपने ऐसा क्यों किया, या इतना अच्छा गर्मी दे रहा था और आपने इसको निकाल के इसको बर्बाद कर दिया, आपने तो उसको फेंक दिया, अब तो यह किसी काम का नहीं रहा, आपने तो उसको निकाल दिया। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नहीं, बर्बाद कहाँ हुआ है, अभी भी ये काम का है। तो मनीष एकदम भौचक्का हो गया कि अरे सर, ये तो आपने खराब कर दिया, मिट्टी में चला गया है। तो सर ने क्या किया, उसको दोबारा उठाया और उठाकर डाल दिया उस अंगीठी के बर्तन में। उस अंगीठी के बर्तन में डालते ही उसमें दोबारा से आग जल गई और वह अंगीठी दोबारा ही ताप ऊर्जा को देने लग गया। यह देखते ही मनीष बहुत अचंभित हो गया। प्रिंसिपल साहब यही बात उसको समझाना चाहते थे। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उसकी संगत जो थी वह खराब थी, और उस खराब संगत के कारण उसने अपने जो अच्छे गुण थे, अपनी सकारात्मकता थी, उसको खराब कर दिया। अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी ऊर्जा को और अपनी मेहनत करने की शक्ति को उसने बर्बाद कर दिया। तो हमें इससे यही सीख मिलती है। जब प्रिंसिपल साहब ने उसको समझाया कि देखिए मनीष, देखो कि जिस तरीके से इस अंगीठी को मैंने निकाल कर दोबारा से डाल दिया गया, उस तरीके से अगर तुम अपनी संगत बदलो, अपनी कुछ बुरी आदतों को बदलो, तो तुम भी वापस से जैसे पहले थे, जैसे पहले टॉप किया करते थे, वैसे टॉप कर सकोगे।
तो लाइफ में कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम ये हमारे साथ कैसे हो गया, और हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमें लगता है अरे यार हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, या फिर अब तो हम फंस चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई एक सिनेरियो हमारे साथ ऐसा हो जाता है जिसको हम जकड़ लेते हैं, अरे ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसके पीछे हमने कुछ ऐसा किया होता है, या कुछ हमारी गलतियां होती है जिन गलतियों से हमें सीखना है और सीख के हमें आगे बढ़ना है। आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी कहानी मैं जरूर लेकर आऊंगी। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।